तो अभी रिसेंटली 25 जन 2024 को मैं वडोदरा के दर्जीपुरा आरटीओ गया था अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। अब आरटीओ पहुंचने के बाद जो भी चीज़ें हुई मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ, और उसके बाद भी वो ना पता चले तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या था। तो चलो कंटिन्यू कर दें। तो हम जा रहे हैं आरटीओ अपने डीएल बनवाने के लिए 4 व्हीलर का, और सुबह सुबह हमें ये गोल्डन चौकड़ी पे अच्छा खासा जाम मिला है, ट्रैफिक लगा हुआ है। एंड मेरा स्लॉट था 10:30 से 11:30 का, और अगर आप टाइम देखोगे तो ऑलरेडी 11:14 हो चुके हैं। सो देखते हैं, 11:14 हो चुके हैं। मुझे डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराने हैं। आगे तक जाम लगा हुआ है ये, हम पीछे भी वैसा का वैसा ही हाल है। एक तो लेट हो गए, और दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तीसरी चीज़ डीएल का टेस्ट देना है। आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो फाइनली हम आरटीओ पहुंच गए हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने ये साइन की है कुछ, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गाड़ी का नंबर लिखने के लिए नीचे। तो हमने गाड़ी का नंबर लिख दिया और साइन भी कर दिया। मैं आपको कैबिन बताता हूँ कि कहाँ पे इन्होंने हमें बोला था कि वेरिफिकेशन करने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट आपको रखने। एक तो ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट जो होता है वो, और दूसरा अपना एलएल। ये देख सकते हो एलएल जो डॉक्यूमेंट है उसको, ये 2 डॉक्यूमेंट ही रखने हैं। हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल के लाते हैं, बट उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो काउंटर है यहाँ पे इन्होंने वेरिफिकेशन किया था। यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, और हमें 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो अपॉइंटमेंट लेटर और दूसरा एलएल। तो फाइनली मैंने डीएल टेस्ट दे दिया है 4 व्हीलर का। उन्होंने बोला बाहर गाड़ी पार्क करके आओ। मैंने पूछा कुछ डॉक्यूमेंट रिसीव करने, तो उन्होंने बोला गाड़ी पार्क करके आओ। तो गाड़ी पार्क करने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी पे एक स्टिकर लगाया हुआ था, स्टेंसिल बोल रहे हैं उसको, और बोले कि वो लेके आओ वापस। तो अभी लेने जा रहा हूँ मैं। ये रहा, ये स्टिकर उन्होंने वापस मांगा है। अब हम वापस सिक्योरिटी वाले भाई को देने जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला स्टेंसिल जहाँ से लगाया था वहीं पे देना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोला इन्होंने। नाम शुभम सिंह। थैंक यू। 2 व्हीलर का। तो अब अगर आपने वीडियो देख ली है तो मैं आपको बता दूं पूरा प्रोसेस वापस से। तो 25 जन को मैंने अपना डीएल का स्लॉट बुक किया था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब वहाँ पे मैं आरटीओ जा रहा था, तो सबसे पहली चीज़ मेरा जो टाइम स्लॉट था वो 10:30 से 11:30 का था, लेकिन मुझे काफ़ी लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, और मैं घर से भी थोड़ा लेट निकला। डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स कराने में मुझे लेट हो गया। अब जैसे ही मैं आरटीओ पहुँचा तो सबसे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, और वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि कौन से काउंटर पर मैं गया था डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट का फॉर्म 1, फॉर्म 2, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स निकलवा के गया था, क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। बट मुझे जो वडोदरा के दर्जीपुरा आरटीओ में 2 ही डॉक्यूमेंट मांगे, तो मैं आपको बता देता हूँ वो 2 डॉक्यूमेंट कौन से हैं। पहला तो मुझसे मांगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर ड्राइविंग स्किल। जो अपॉइंटमेंट होता है ना आपका, जिसमें डेट और वो सारी चीज़ें लिखी रहती है कि किस दिन आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, एक वो आपको लेके जाना है जो अपॉइंटमेंट होता है। और दूसरा आपको अपना एलएल का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसमें लर्निंग लाइसेंस का जो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जेरॉक्स लेके जाना है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट ही होते हैं जो आपको वहाँ पे दिखाने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब जैसे ही मैंने वेरिफिकेशन कराया तो एक सिंपल सा प्रोसेस था, उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लगाए, और उसके बाद उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दिए। अब मुझे उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अपनी गाड़ी लाइन में लगाओ, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी, वो भी शायद मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो वो लाइन में मैं लग गया। तो लाइन में मतलब मेरे आगे कम से कम 8 गाड़ियाँ थी। 15 से 20 मिनट के अंदर या 20 से 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम वो लाइन पूरी की पूरी धीरे धीरे खत्म हो गई। प्रोसेस काफ़ी फास्ट था। फिर जब मैं गेट
के आगे पहुंचा, गेट के अंदर पहुंचा, ट्रैक के पास। तो ट्रैक के पास पहुंचते ही वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे होंगे, पुलिस यूनिफॉर्म में थे। ओके, आपने वीडियो में देखा होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखा दो। तो मैं गाड़ी से उतरा, फिर मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाया। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और मुझे एक बैज दिया, एक बैज जैसा कुछ था। उन्होंने बोला गाड़ी पे इसको स्टिक कर दो। तो मैंने, और उन्होंने मुझे बताया भी कहाँ स्टिक करना है, क्योंकि आगे गाड़ी वालों ने, मेरे आगे के गाड़ी वाले ने स्टिक किया था, बोले उनके जैसा स्टिक कर दो। तो जस्ट अपना जो ड्राइवर वाला जो सीट है ना, वहाँ पे जो डोर है वहाँ पे आपको स्टिक कर देना है। मेरे ख्याल से वो सेंसर जैसा या कुछ बैज जैसा होता होगा। तो वहाँ पे मैंने जब स्टिक किया, उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि खड़े रहो यहीं पे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला गाड़ी आगे ले लो थोड़ा स्लोप पे। फिर वहाँ पे मैंने गाड़ी ली, जस्ट मेरे पास में सेंसर था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जाने दो, और एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ था, क्योंकि ट्रैक पे कोई नहीं होता आपको बताने के लिए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो उन्होंने ट्रैक पे एक स्पीकर लगा दिया, और अंदर जो कैबिन है वहाँ से वो एक बंदा बोलता है, आपको डायरेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ जाना है, मतलब डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन तो नहीं, मतलब सिर्फ बताता है कि आगे पीछे लो ऐसा। फिर क्या हुआ, मैं ट्रैक पे चला गया। अब मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी कि ट्रैक पे हमें गाड़ी कैसे ले जानी है, तो मैं लेके गया। फिर मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। जो मुझे लगा मैं ड्राइव करता ही जा रहा था। अब एक जगह क्या हुआ कि डेड एंड आ गया, फिर वहां से शायद हमें रिवर्स लेना था। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। जो इंस्ट्रक्टर है, मैं उसके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था कि वो मुझे बताए कि आगे पीछे लेना है, ताकि मैं अगर गलती से खुद से आगे पीछे ले लूँ और वो बोले कि नहीं करना था। तो मैंने वेट किया, ठीक है। पहले पूरा मैंने एस बना दिया, और उसके बाद डेड एंड पे मैंने वेट किया। उन्होंने बोला कि शुभम भाई आपको गाड़ी खड़ी नहीं रखनी है, गाड़ी जल्दी वहां से ड्राइव करो। अब उसने ये भी नहीं बताया कि कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है पीछे। आगे तो डेड एंड था, पीछे रिवर्स में मुझे एस बनाना था एक्चुअली। तो फिर मैंने वीडियोस देखे थे इंटरनेट पे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने रिवर्स में एस बनाया थोड़ा सा। फिर उसके बाद एक पार्किंग रिवर्स में लेके हमें पैरेलल पार्किंग करनी थी। फिर उन्होंने बोला कि आगे स्टॉप लाइन पे ले जाओ सीधा, और उसके बाद वहां से रिवर्स में पार्क करो। रिवर्स में पार्क किया मैंने। उसके बाद उन्होंने सीधा बोला कि अब गाड़ी बाहर ले लो। गाड़ी बाहर ले ली। अब ये जो एक्सपीरियंस था, स्पेशली जो डीएल में ड्राइविंग ट्रैक का एक्सपीरियंस, जहाँ पे गाड़ी ड्राइव करनी होती है, तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस था कुछ खास नहीं था। ऐसा बोल सकते हो, बुरा भी नहीं था अच्छा भी नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रैक पे जाने के बाद पता नहीं चल रहा था कि गाड़ी किस तरफ ले जानी है। अब देखो, ट्रैक पे वैसे बहुत सारे रास्ते तो होते नहीं है, एक ही रास्ता था, बट कभी बार आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वहाँ पे किसी ने गाइड नहीं किया मुझे कि आपको ऐसे बनाना है, ऐसे या ये करना है। वो तो अच्छा है कि यूट्यूब से वीडियो देख के मैं थोड़ा बहुत सोच समझ के गया था। नहीं तो आप क्या होता है, ऐसे टाइम पे आप घबरा जाते हो, और आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप डीएल बनवा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको गाड़ी, एज्यूम मैं करता हूँ, आपको नहीं आता होगा अच्छे से। आपने रिसेंटली गाड़ी सीखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता होगा। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आप थोड़ा सा घबरा सकते हो। तो या तो आप उनसे पहले ही पूछ लो कि भाई कैसे गाड़ी ले जानी है, कहाँ से, या तो आप वीडियोस देख के जाना। अब जैसे ही मेरा ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे नहीं पता चला कि अब गाड़ी कहाँ ले जानी है। तो मैं ट्रैक से गाड़ी लेके बाहर निकला, तो एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे थे, उन्होंने बोला गाड़ी पहले पार्क कर दो। मैंने उनसे पूछा कि कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है, क्योंकि कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट लेना होगा ना वहाँ से। तो उन्होंने बोला गाड़ी पार्क कर दो। तो मैंने पार्किंग में गाड़ी पार्क की, फिर मैं वापस आया। तो उन्होंने बोला गाड़ी पे एक जो आपको दिया था स्टैम्प जैसा जो लगाने के लिए, वो लेके आ वापस। तो मैं गाड़ी से वो लेके आया वापस। फिर मैंने वहाँ पे सबमिट किया, और सबमिट कहाँ पे किया वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। फिर सबमिट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पास हो चुके हो, और अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। मेरा जो 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों आप ले रहे हो, तो उन्होंने बोला आप क्लब कर देंगे, आपका 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस जो अभी बन के आएगा और जो 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, दोनों क्लब कर देंगे। और फिर मैंने पूछा कि कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है यहाँ से, उन्होंने बोला कोई रिसीव करने की जरूरत नहीं, आपको मैसेज आ जाएगा। और जैसे मैं घर पहुंचा मुझे मैसेज आ चुका था। और फिर आपको पता होगा डिजी लॉकर करके एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर एप्लीकेशन में मैंने चेक किया तो मेरा मतलब शाम तक तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का बताने भी लगा, यानी मेरा 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट हो गया सेम डे को। और उसके बाद मैंने अभी जस्ट मैसेज चेक किया, अभी नेक्स्ट डे हुआ है, 26 है, तो अभी मुझे मैसेज भी आ गया कि मेरा जो डीएल है वो डिस्पैच हो चुका है, यानी विद इन वीक या कुछ दिनों के अंदर वो डीएल मेरे पास आ जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस था दोस्तों। अगर आपको और भी कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तो अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।